दोस्तों, इस दुनिया में जन्मे हुए सभी लोगों को एक न एक दिन इस खूबसूरत जहां को छोड़कर जाना होता है। मगर दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत तो महज उनके शरीर को खत्म करती है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला की। कल्पना चावला ने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, सोच को कोई नहीं रोक सकता। सोच हमेशा उड़ान भरती आई है और भरती रहेगी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल और माँ का नाम संज्योति है। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन में सभी लोग उन्हें प्यार से मोटू कहकर बुलाते थे। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों, कल्पना नाम के अनुरूप ही बचपन से वो बहुत ही कल्पना भरी सोच रखती थी। वो हमेशा आसमान और उसकी ऊंचाइयों के बारे में सोचती रहती थी। अपने पापा से विमान और चांद तारों के बारे में बातें किया करती थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एनालिटिकल इंजीनियर में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उस समय एनालिटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी। 1982 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल 1988 में नासा में शामिल कर लिया गया। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। और फिर दिसंबर 1994 में उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 की टीम में शामिल कर लिया गया। और देखते ही देखते उन 6 लोगों की टीम में भी उनका नाम आ गया जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और उसी तरह कल्पना के सपनों को अब पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। उस मिशन के बाद भारत के टैलेंट को पूरे विश्व में पहचानने जाने लगा। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। सभी ने उनके जज्बे को सलाम किया और 5 साल के बाद 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 का नाम दिया गया। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए यह मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी ही अचानक स्पेस शटल में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कल्पना और उनके साथ सभी अंतरिक्ष यात्री कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव की वजह से उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन के कमी के कारण सभी अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन फिर वो हुआ जिसे सोचकर आंखें भर आती है। हाथों में फूल लिए स्वागत के लिए खड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमी के साथ पूरा विश्व उस नजारे को देखकर शोक में डूब गया। उसके बाद शटल पर कंट्रोल न होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती पर उतरने से सिर्फ 16 मिनट की दूरी यानी 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और शटल ब्लास्ट हो गया और कल्पना के साथ साथ सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मरने के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में हमेशा के लिए
सितारों में कई खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधित जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। दोस्तों, भले ही कल्पना उस दुर्घटना की शिकार हुई हो, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वो आज पूरे विश्व के लोगों के लिए आदर्श है। दोस्तों, आखिर में मैं फिर से वही बात को दोहराता हूँ कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं, मौत तो महज उनके शरीर को खत्म करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।